टॉम की क्लास लेकर के। और टॉम में जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था वो था वाइब्रेशन, जिसमें हम लोगों ने कल नेचुरल फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए नेचुरल वाइब्रेशन का नेचुरल फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट कर लिया था। अब जो आज का है वो हम उसमें बात करेंगे एनर्जी मेथड, एनर्जी एंड रेले मेथड की बात करेंगे, रेले विधि की बात करेंगे कि वो किस तरह से हमारा वर्क करता है, किस तरह से उसमें हम लोग इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। उसमें हेडिंग डाल दीजिएगा एनर्जी मेथड, ऊर्जा विधि, एनर्जी मेथड ऊर्जा विधि, एनर्जी मेथड ऊर्जा विधि। संतुलन विधि की बात हो गई थी, अब हम बात करेंगे ऊर्जा विधि की। तो सेम वही फिगर हम यहां पर बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा एक स्प्रिंग है जिसमें हम लोगों ने द्रव्यमान लगाया है m, जो अपनी प्रारंभिक अवस्था ये थी, यहां से उसका विस्थापन जो हो गया है वो डेल्टा हो गया। हम यहाँ पे चित्र संख्या 1 नहीं बना रहे हैं, चित्र संख्या अगर 1 मान लो चलिए बना भी देते हैं। तो ये हमारा स्प्रिंग था जो अपनी प्रारंभिक कंडीशन में यहाँ पर था। अभी यहां से इसको और विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है, तो ये यहां से इस पोजीशन से x विस्थापित हो गया। कितना? यहां से x विस्थापित हो गया। अब इसको हम मान लेते हैं डेटम लाइन x। कौन सी लाइन? डेटम लाइन। डेटम लाइन x है और वहां से उसका विस्थापन x है। तो उस डेटम लाइन पर स्थितिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी का जो परिवर्तन होगा वो सेम होता है, वही हमारा एनर्जी मेथड हम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो लिखिएगा, इस विधि के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। उसमें आगे लिखिएगा, पिंड की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा, पिंड की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा अर्थात उसकी संपूर्ण ऊर्जा में समय के साथ होने वाला परिवर्तन शून्य होता है। अर्थात वही चीज ना ऊर्जा नष्ट की जा सकती ना उत्पन्न की जा सकती, जो चेंज होगा वो क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, माना अब उसके बाद यही चीज पे इसी पे हम मानेंगे, माना x बराबर डेटम लाइन, x बराबर डेटम लाइन, तो पिंड की स्थितिज ऊर्जा, पिंड की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? औसत बल जो उस पे लगने वाला एवरेज बल है गुणे विस्थापन। तो यहां पर देखिए, इसके ऊपर की तरफ जो लगने वाला बल है हमारा वो कितना है? S इंटू एक्स है। तो x इंटू एक्स बल ऊपर लग रहा है, तो ये हो गया हमारा औसत बल S इंटू एक्स अपान 2 गुणे x। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना आ गया? S इंटू एक्स स्क्वायर अपान 2, समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा, तथा पिंड की गतिज ऊर्जा, पिंड की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर। अब यहां पर हमको v नहीं पता है, लेकिन समय के साथ विस्थापन उसका पता है x, तो इस v को हम लिख सकते हैं dx बटा dt। अब ये v हो गया, अब इसका क्या कर देंगे हम? होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण से जो समय के साथ परिवर्तन होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का, संपूर्ण ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो यहां पर ये वैल्यू पुट करेंगे, तो ये वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है रिजल्ट हमारा। यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पुट करें डी अपान डी टी। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? एस इंटू एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस 1/2 m इंटू डी एक्स अपान डी टी का होल स्क्वायर।
इज इक्वल टू 0। अब इसका अवकलन करेंगे तो ये पहले इसका अवकलन करेंगे तो यहां से देखिए s अपॉन 2 क्या है, कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर का जब हम अवकलन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहां से 1 अपॉन 2 इंटू एक्स बाहर हो गया, उसके बाद डी डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहां से 1 अपॉन 2 इंटू एम बाहर आ गया, उसके बाद डी डी टी ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ये आया। अब इसमें देखिए या इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब यहां से 1/2 क्या है, कॉमन है तो उसको 0 कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा s। ये देखिए इसका करेंगे तो 2x इंटू dx बटा dt। पहले इसको हम मान लेंगे t और उसके बाद फिर इसका t के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, तो ये 2x हो गया। उसके बाद जिसको t माना था वो तो dx बटा dt प्लस यहां पर अब 1/2 को हमने 0 कर दिया तो ये हो गया m। अब इसका हम करेंगे तो क्या हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर इंटू सॉरी ये हो जाएगा आपका m 2 टाइम्स ऑफ dx dt। पहले इसको हम मानेंगे तो इसका हो जाएगा x स्क्वायर, तो ये x 2x हो गया और उसके बाद जिसको x माना था वो तो हो जाएगा d2 x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से देखिए dx अपॉन dt dx अपॉन dt कॉमन है और ये 2 भी कॉमन है, तो ये सब उधर चले जाएंगे, बच जाएगा हमारा s इंटू एक्स प्लस m इंटू d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस s अपॉन m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब क्या होगा अगला हमारा, गति के मौलिक समीकरण से, सिंपल हार्मोनिक मोशन के मौलिक समीकरण से। अब मौलिक समीकरण हमारे क्या है, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर क्या आ गया भाई, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन एम। जो वही रिजल्ट हमको पीछे प्राप्त होता था वही रिजल्ट फिर से यहाँ प्राप्त होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ एस अपॉन एम। यहां से ये चीज हमको मिल गई, एस अपॉन एम हमको प्राप्त हो गया। अब वहां पर हम बात करेंगे आवर्तकाल तथा आवृत्ति की, तो फ्रीक्वेंसी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी आवर्तकाल t जो होगा, इसलिए t बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन s। और फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 अपॉन t इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ s अपॉन m, या इसी को हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ g अपॉन डेल्टा, या इसी को हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 0.498 बटा में अंडर रूट ऑफ डेल्टा। यही है हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी, स्वतंत्र आवृत्ति, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये देखिए एनर्जी इक्वेशन से भी हमने ये चीजें स्टार्ट की, यहां से डेटम लाइन लिया। अब स्थिति ऊर्जा निकाल ली, तो औसत बल गुणे विस्थापन, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों निकल गया। क्योंकि भी नहीं दिया था लेकिन हमको उसका विस्थापन पता था, तो उस भी से हमने x अपन dt कर दिया। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अप्लाई करके, क्योंकि परिवर्तन जो होता है न ऊर्जा नष्ट की जा सकती न उत्पन्न की जा सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। वही चीज हम यहाँ पर यूटिलाइज करके, मतलब उसका उपयोग करके, इसको डिफ्रेंशिएट करके ये वैल्यू हम निकाल लिए। अब इसको नोट कर लीजिएगा। आगे अब हम बात करेंगे रेले मेथड की, ठीक है। तो चलिए आइए अब बात करते हैं हम लोग टॉप में आगे रेले मेथड पर, ठीक है। रेले विधि क्या है, तो रेले विधि के लिए सेम वही चीज। अब इस विधि में हम एजम्पशंस लेते हैं। इस विधि में हम क्या करते हैं, कुछ मान्यताएं लेते हैं। मान्यताएं जैसे हम ये मानेंगे कि जो हमारा मोशन हो रहा है वो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। ये है हमारा एक पिंड, ये यहाँ डेल्टा पोजीशन पर था, यहाँ पे सॉरी इस पोजीशन पर था, और यहां से हमने इसको क्या कर दिया, डेल्टा विस्थापित कर दिया इस द्रव्यमान के पिंड द्वारा।
अब ये जो पिंड है हमारा वो यहां से x विस्थापित हो गया है माध्य स्थिति से, इसकी माध्य स्थिति से इसका जो विस्थापन है वो कैपिटल X मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा मीन पोजीशन है माध्य स्थिति, और ये हमारा है एक्सट्रीम पोजीशन, अधिकतम स्थिति। ठीक है, मीन पोजीशन और वो हमारा एक्सट्रीम पोजीशन। तो इसमें लिखेगा इस विधि के अंतर्गत यह माना जाता है कि पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है। इस विधि के अंतर्गत यह माना जाता है कि पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है तथा पिंड की माध्य स्थिति पर गतिज ऊर्जा का मान, पिंड की माध्य स्थिति पर गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा के मान के बराबर होगा। माना स्मॉल x बराबर समय t समय पश्चात पिंड का विस्थापन, कैपिटल X बराबर पिंड का अधिकतम विस्थापन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये। तो सरल आवर्त गति के लिए जो स्मॉल x है ये आपका हो जाएगा स्मॉल x बराबर कैपिटल X इंटू साइन ओमेगा t। ठीक है, x बराबर, ये सरल आवर्त गति के लिए समीकरण होता है विस्थापन का, तो x बराबर हो जाएगा कैपिटल X इंटू साइन ओमेगा t। अतः वेग v बराबर dx बटा dt बराबर, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू साइन ओमेगा t का समय के सापेक्ष अवकलन। समय के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो ये देखिए x हमारा बाहर आ जाएगा, तो ये x आ गया बाहर। अब इसका साइन ओमेगा t का समय के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा cos ओमेगा t, और इंटू क्या आ जाएगा हमारा ओमेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू एक्स इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा t। ठीक है, समीकरण नंबर, ये है समीकरण नंबर 1 और ये है हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, तो अधिकतम गति, तो मैक्सिमम स्पीड, अधिकतम स्पीड के लिए क्या होना चाहिए, cos ओमेगा t इज इक्वल टू होना चाहिए 1, तभी तो वो मैक्सिमम स्पीड आएगा। तो cos ओमेगा t इज इक्वल टू 1 यानी कि v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v मैक्स, मैक्सिमम जो स्पीड होगी वो हो जाएगी ओमेगा इंटू एक्स। ये है हमारा समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब जब हम आगे बात करेंगे तो हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो अधिकतम गतिज ऊर्जा की जब हम बात करेंगे तो वो क्या होगा, देखिए अब यहां पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, v मैक्स। अब यहाँ पर हमको इसकी वैल्यू पता है, ये कितना है, हाफ है, और ये हो गया m की वैल्यू हमने m रख दी, और इसकी वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ये मैक्सिमम है, समीकरण नंबर 4। तथा पिंड का अधिकतम पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जो होगा वो औसत बल, तो 0 प्लस s इंटू एक्स अपान 2। अधिकतम विस्थापन इतना हुआ और विस्थापन कितना है हमारा, ये x। तो यहां से जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जो होगी वो कितनी होगी, s इंटू एक्स स्क्वायर अपान 2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब यहां से देखिए कह रहा है कि सरल आवर्त गति जब होगी तो उसके
मीन पोजीशन पर, माध्य स्थिति पर जो गतिज ऊर्जा होगी वो मैक्सिमम होगी तथा एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी। तो वो मैक्सिमम वैल्यू हमने प्राप्त कर लिया और यहां पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी, यही काइनेटिक एनर्जी बदल के पोटेंशियल एनर्जी हुई है और यहां यही पोटेंशियल एनर्जी बदल के काइनेटिक हो जा रही है। अतः चूंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसलिए अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना है भाई, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एस इंटू एक्स स्क्वायर। ये कैपिटल एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, एस अपॉन एम, या इसी को हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस अपॉन एम। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 4 था, ये हमारा समीकरण नंबर 5 कर लीजिए, ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 6। जब ये हमारा ओमेगा की वैल्यू आ गई है तो टी और एन की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। ओमेगा की वैल्यू इतनी आ गई तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अतः आवर्तकाल टाइम पीरियड टी बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन एस, तथा आवृत्ति n बराबर 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एस अपॉन एम बराबर 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ जी अपॉन डेल्टा, और इसी को लिख सकते हैं, इसलिए यानी इसी को क्या हो जाएगा 0.498 बटा में अंडर रूट ऑफ डेल्टा, इतना हर्ट्ज। ये आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। आपने देखा 3 विधियां हमने प्रयोग की, इक्विलिब्रियम मेथड, एनर्जी मेथड और ये हमारा रेले विधि। इन सबके माध्यम से हमको यही चीज प्राप्त हुई है, ठीक है, सेम चीज प्राप्त हुई है। तो ये है हमारा डेरिवेशन जिसमें हम लोगों ने, अब आपको जो पूछता है वो दे देता है कि अनुदैर्ध्य वाइब्रेशन के लिए जो हमारा नेचुरल वाइब्रेशन हो रहा है उसके लिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी ज्ञात करिए। अब उसको ज्ञात करने के लिए अगर उसने किसी मेथड का नहीं यूज किया तो आप तीनों में से किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि उसने बोल दिया कि आप एनर्जी मेथड का यूज करिए या रिले मेथड का यूज कीजिए या इक्विलिब्रियम मेथड का यूज कीजिए, तब आप बाध्य हो जाएंगे वो मेथड यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक प्रीमियम नहीं लिया है उनसे बोल दीजिए कि कोर्स कंप्लीट हो चुका है, कोर्स अब आपका समाप्ति की ओर है, तो अतः वो हम हमारे सब्सक्रिप्शन को ले लें और वीडियो को शुरू से देख लें, क्योंकि अभी जो है वो 1-1.5 महीने का टाइम है आपके एग्जाम में, और आप उन चीजों को आराम से वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और बस यही कहना चाहेंगे आपसे, ठीक है, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारी सुविधाओं का लाभ उठाइए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।